सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण। तो एक गुरुजी थे और उनके आश्रम में काफ़ी सारे बच्चे थे, या कह लीजिए कि काफ़ी सारे शिष्य थे। तो उनमें से एक शिष्य था जो उनकी तन मन धन से बहुत ज़्यादा सेवा किया करता था, परंतु उस शिष्य को गुरु मंत्र की शिक्षा नहीं दी गई थी और उसको सेवा करते करते बहुत साल बीत गए। तो एक दिन गुरु जी को भगवान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि इस नाम का आपके आश्रम में जो शिष्य है वह तो आपकी बहुत सेवा करता है, परंतु आपने उसको अभी तक भी अपना चेला नहीं बनाया, या अभी तक आपने उसको गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं दी, तो आप दे दीजिए। जब सुबह को गुरु जी की आंख खुली तो उन्होंने भगवान जी की बात को मानते हुए उस शिष्य को बुलाया और कहा कि नंगे पैर नदी पर जाओ और एक घड़ा पानी भर कर लाओ। वह शिष्य नंगे पैर सर्दी में नदी पर गया और एक घड़ा पानी सिर पर भरकर लाया। जैसे ही वो आया, गुरुजी ने उस घड़े में मटके में डंडा मारा और वो सारा पानी बिखर गया और वो शिष्य सारा भीग गया। गुरुजी ने कहा, ये पानी तो बिखर गया, दूसरा घड़ा भरकर ले आओ। वह शिष्य फिर गया नंगे पैर सर्दी में और नदी से दूसरा घड़ा भरकर लाया। गुरुजी ने फिर डंडा मारा और सारा पानी बखेर दिया। फिर कहा कि फिर से भरकर ले आओ। वह शिष्य फिर घड़े पर नदी पर गया घड़ा लेकर और जल भरकर लाया, परंतु गुरुजी ने तीसरी बार भी डंडा मारा और उस जल को बखेर दिया। इसी तरह से गुरुजी ने 7 बार पानी मंगाया और 7 बार डंडा मारकर वह पानी बखेर दिया। परंतु जब गुरुजी ने देखा कि इस भगत को ना तो गुस्सा आया है, ना इसके चेहरे के हाव भाव बदले हैं, और वो उसी श्रद्धा भाव से बार बार मेरे कहने पर जल लाकर दे रहा है और मैं बार बार पानी बखेर रहा हूँ, बार बार घड़ा फोड़ रहा हूँ, लेकिन उसको जरा सा भी क्रोध नहीं आया। तब गुरुजी ने उसको अपने पास प्यार से बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसको आशीर्वाद दिया और तब कहा कि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो, क्योंकि शिष्य का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है कि धैर्य बनाए रखे, सहन शक्ति बनाए रखे। इसी तरह गुरुजी ने उसकी परीक्षा ली, भगवान के कहने पर भी उसकी परीक्षा ली और तब उसको अपना सही रूप में शिष्य बनाया। तो इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति पूरी तरह श्रद्धा भाव से समर्पित होना चाहिए। पसंद आया होगा? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता की। अगली कथा तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।